नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 5.4 एग्जाम्पलर की। इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन 1 देखो क्या कह रहा है। द सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम आपको दे दिया है 32, ठीक है। एंड द रेशो, क्या बोल रहा है आगे ये, एंड द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। तो रेशो किसकी, प्रोडक्ट किसकी, फर्स्ट और लास्ट टर्म की, टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म्स इज 7:15, फाइंड द नंबर्स। ठीक है जी। ऐसा ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन 2 साल पहले बोर्ड में आया था, ठीक है। तो एपी में जो मैंने आपको कहा था कि बाहर से आता है वो आ गया, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अब सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स एपी के हैं। मैंने आपको समझाया था पहले, जब आपका 4 नंबर्स होते हैं तो आप क्या लेते हैं, आप टर्म्स को कैसे लेते हैं, a माइनस डी और a प्लस डी, है ना, और फिर a माइनस 3d और a प्लस 3d, ताकि इनको ऐड जब आप करेंगे तो d कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो रिकॉल कर लेते हैं एक बार फटाफट। जब हम 3 टर्म्स लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं तो क्या लेते हैं हम, a से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट में a माइनस डी, a और a प्लस डी। ऑड में हम जो होता है कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज d, ताकि ऐड अप करने पे d कैंसल आउट हो जाए, सिर्फ a बचे। ये कब करना है, जब आपको सम दिया हो कंसेक्यूटिव नंबर्स एपी का। अगर ऑड का दिया, इवन का दिया, तो हम कितना कॉमन डिफरेंस लेते हैं, 2d का लेते हैं। तो a प्लस डी पहली टर्म हुई, 2d का गैप हुआ, a माइनस डी हो गई पिछली टर्म, उससे पिछली टर्म 2d का फिर गैप हुआ, a माइनस 3d होगी, और लास्ट a प्लस डी में 2d ऐड कर दिया आपने तो a प्लस 3d होगी। अब जैसे ही आप सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा जी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे d सारे, तो 4a आपका 32 आ जाएगा, और इससे आपका a आ जाएगा 8, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखिए, सबको आपने ऐडअप किया, 4a 32 बन गया, a आपका 8 बन गया। अब आगे क्या है, आगे उसने बोला था कि आपका जो रेशो है प्रोडक्ट की, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है, a माइनस 3d, और लास्ट टर्म कौन सी है, साइन मिसिंग है, a प्लस 3d, ठीक है। टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म्स कौन सी है, a माइनस डी, प्रोडक्ट a प्लस डी प्लस मिसिंग है, इज इक्वल टू 7/15। ये दी हुई थी उसने सेकेंड इक्वेशन के लिए जो स्टेटमेंट दी थी, तो इससे बन गई, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, अब a की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ऊपर भी a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, नीचे भी a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है। आप सॉर्ट आउट करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15, ठीक है जी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एंड तक ले जाओ इसको, ये आ गया आपका। उसके बाद क्या करो, a की वैल्यू डाल दो। जैसे ही आप a की वैल्यू डाल देंगे आपका d स्क्वायर आ जाएगा, और d आपका यहाँ पे लास्ट में आ गया प्लस माइनस 2। यहाँ पे कुछ साइंस मिसिंग है, ठीक है, तो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, आप सॉल्व करो अपने हिसाब से, ये आ जाएगा। तो d इज़ प्लस माइनस 2, ठीक है। तो आपके 2 केस बने, राइट। तो आपकी टर्म्स क्या थी, फर्स्ट टर्म थी a माइनस 3d, फिर a माइनस डी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इज a नहीं थी, a माइनस डी, a प्लस डी थर्ड टर्म, एंड a प्लस 3d फोर्थ टर्म। बस a माइनस 3d निकालो। d क्या कहते हैं आप, कौन सी लोगे, देखो उसने क्या बोला, a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू 2। क्या बन जाएंगी टर्म्स, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10 एंड 14, ठीक है। आप 8 डालो इधर, d 2 डालो, 8 माइनस 6 इज 2। लेकिन जब आप d माइनस 2 लेंगे तब क्या होगा, तब आपका यही टर्म क्या बन जाएगी, 8 माइनस 3 माइनस 2, यानी 8 प्लस 6 14, ठीक है। तो क्या होगा, AP रिवर्स कर जाएगी, 14 अगली 10 आ जाएगी, फिर 6 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपका, ठीक है। अच्छा, उसने आपका ऑर्डर नहीं मांगा, उसने सिर्फ नंबर्स मांगे हैं 4। तो अगर उसने सिर्फ नंबर्स मांगे हैं 4 जो AP में हैं, तो वो ये भी और ये भी, नंबर्स तो सेम ही है ना, उसने ऑर्डर नहीं मांगा ना आपसे, तो इसलिए आप इसको एक ही चीज़ लिखेंगे, दैट इज़ कैसे मर्जी लिख दो, 2, 6, 10, 14, सिंपली उसने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 2, सॉल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 + 10 प्लस लास्ट में x इज इक्वल टू 287। सॉल्व का क्या मतलब होता है,
कि हमें अगर x दिया हुआ इक्वेशन में तो उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सुपर इम्पॉर्टेंट हो जाता है जी। ठीक है, आप देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ, अगर हम समझने की कोशिश करें तो 287 क्या है, सम है किसका, n टर्म्स का जो भी दी हुई है, और x क्या है मेरी nth टर्म है ना। तो इन दो से देखते हैं हम कुछ बनता है कि नहीं बनता हमारा। तो इसमें अब देखो a पता है, d पता है, an हमें पता है x है, तो an के फॉर्मूले से x पुट किया और एक टर्म निकाल ली जो क्या आ गया, x मेरा 3n-2 आ गया। ठीक है जी, ये मेरा x आ गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए 287 है मेरे पास, तो s के फॉर्मूला ले लिया n/2 a + l ले लिया जी। ठीक है, अब क्या हो गया n/2 1 + x। ठीक है, लास्ट टर्म इज x, तो इसने x और n की एक और टर्म बन गई यहाँ से। अब बस एक से वैल्यू उठानी है और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, ये उसने उठाई, x को उसने रिप्लेस कर दिया n से। ठीक है, और n को उसने सॉल्व कर दिया, n सॉल्व करते हुए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसने सॉल्व कर दी और आंसर क्या आ गया 14 - 41/3। अब n जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n इज़ 14, लेकिन निकालना क्या था हमने, निकालना तो x है हमने, तो आप उसको लास्ट में n की उसमें डाल दो, तो आपका देखो x = 3n-2 डाल दिया उसने, तो आपकी x की वैल्यू आ गई। तो ये तो था एक मेथड। ऑल्टरनेट सोल्यूशन है, वो भी चेक कर लेते हैं क्या है। ऑल्टरनेट सोल्यूशन देखो इसने छोटा सा कर रखा है, ये क्या बोल रहा है कि s का फॉर्मूला इसने सिंपली n/2 2a + n-1d लिया। ठीक है, तो 287 मुझे दे रखा है सम, तो n/2 a भी मेरे को दिया हुआ है 1, ठीक है, प्लस n-1d मेरे को 3 दिया हुआ है, राइट। तो इसने डाल दिया इसमें, इसको इसने सिंपली सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, और इससे ही देखो सेम इक्वेशन आ गई। तो इसमें तो x निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा SN का फॉर्मूला बिना लास्ट टर्म को करके निकाला तो n आ गया। लेकिन x वाली तो आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि निकालना तो x है ना, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो आपका x यहाँ पे 3n-2 जो आया था उससे आपका x आ जाएगा। तो बात एक ही कह रहा है, एक जगह वो a + l लगा रहा है और एक जगह वो ऐसे लगा रहा है, तो आप जो मर्जी लगाओ, कहने का मतलब दोनों से आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द सेम AP इज 167। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ 7 टर्म्स, ठीक है, इन दोनों का जो है सम जो है दैट इज़ 167। ये सम कम बार लिखा है मुझे लग रहा है, एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 167। आई थिंक मुझे एक सम कम लग रहा है, द सम ऑफ होना चाहिए था। लेट अस सी। नेक्स्ट इज इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 235। The sum of 10 terms is 235. Find the sum of first 20 terms. क्वेश्चन तो सिंपल लग रहा है बट इस सम के वजह से मुझे कुछ डाउट हो रहा है, तो लेट अस डू इट। तो इन दोनों का सम है, इससे एक इक्वेशन आ जाएगी 5/2 2a + 5 - 1 n5 है ना, 4d प्लस 7/2 2a + 7 - 1 6d इज इक्वल टू 167। तो 2 इधर से भी कॉमन निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 5 ही बच जाएगा अकेला। a + 2d आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो और नीचे 2 से कट जाएगा, a + 3d आ जाएगा इज इक्वल टू 167। सो 5a + 7a 12a, 10d + 7 × 3 21d is 31d इज इक्वल टू 167। एक इक्वेशन मेरी ये बनी। सेकंड इक्वेशन मेरी कहाँ से आएगी,
सेकेंड इक्वेशन मेरी यहाँ से आएगी 10/2 2a प्लस 10 - 1 9d इज इक्वल टू 235। यहीं चला गया, तो एक काम करते हैं 5 से रिड्यूस करते हैं, 5 से सीधा 235 काट देते हैं। तो 5 4 20 35 47। तो ये कितनी बन गई जी? 2a प्लस 9d इज़ 47। तो यहाँ अगर 12a से करना है तो मैं इसको इंटू 6 कर रहा हूँ। 12a प्लस एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो 9 × 6 54d इज इक्वल टू 6 × 7 42 4 6 4 24 282। ठीक है, इसको करने से क्या होगा कि ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। दोनों को अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं डायरेक्ट इसके नीचे लिख रहा हूँ 12a प्लस 54d इज इक्वल टू 282। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे फर्स्ट को सेकंड। ठीक है जी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एलिमिनेशन का रूल एक कटना ही चाहिए हमेशा। और 31 माइनस 54, तो ये बच गया 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, माइनस 23d इज इक्वल टू 12 में से 7 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, ये भी माइनस का। तो d कितना हो गया 115/23। तो 5 से जा रहा क्या? 5 3 15, 1 5 to 10 बिल्कुल जा रहा। ठीक है, तो d मेरा कितना आ गया जी? 5। तो d मेरा जो 5 आ गया, ये निकाल लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सबसे आसान कौन सी इक्वेशन है? ये 2a प्लस 9d वाली, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं। तो 2a प्लस 9d कितना है? 5 इज इक्वल टू 47। सो 2a इज इक्वल टू 47 माइनस 45, 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसने मांगा क्या है? उसने मांगा है फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। मेरे पास स्पेस बहुत कम बची है, तो इसको मैं साइड में फटाफट निकालता हूँ कि मेरा सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स कहाँ आएगा। यहीं पे निकाल देता हूँ कि S20 इज इक्वल टू 20/2, 2a इज़ 1 प्लस 19d इज़ 5। तो 19 × 5 95, 95 ये पहले तो 10 से उड़ाता हूँ। 95 प्लस 2 इज़ 97, तो 970 आ रहा है मेरा। ठीक है, तो S20 मेरा क्या आ रहा है जी? 970। Next is second question. Find the first part, sum of those integers between 1 and 500. Between word पे ध्यान दीजिएगा। Which are multiples of 2 as well as of 5. ठीक है, तो हमें उन इंटीजर्स का सम करना है जो 1 और 500 के बिटवीन है। बिटवीन का मतलब ना तो हम 1 ले सकते हैं ना हम 500 ले सकते हैं। इसको आप सेकेंड पार्ट के साथ अगर कंपेयर करोगे तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे फ्रॉम है। फ्रॉम में आप 1 भी ले सकते हैं और 500 भी ले सकते हैं। एक तो ये डिफरेंस है। ठीक है जी, थर्ड पार्ट में फ्रॉम है, तो फ्रॉम और बिटवीन का हमें मतलब समझ आ गया। लास्ट पार्ट देखो, मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज ऑफ 5। सेकेंड पार्ट में एज वेल एज ऑफ 5 मतलब कि वो 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए और वो 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। थर्ड पार्ट में क्या लिख रहा है? विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5। तो इसमें और है और ऊपर वाले 2 पार्ट्स में एज वेल एज है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए और थर्ड पार्ट के अंदर आपका या तो 2 का मल्टीपल होगा या 5 का होगा। ठीक है, ऊपर दोनों का होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट को अगर हमने करना है तो बिटवीन 1 and 500 लेंगे और मल्टीपल किसका होगा? फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं पहले, और मल्टीपल किसका होगा? 2 एज वेल एज ऑफ 5। तो 2 का भी चाहिए मुझे, 5 का भी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 का मल्टीपल भी चाहिए और 5 का मल्टीपल भी चाहिए। तो इसमें जो अप्रोच लगेगी दैट वुड बी कि हम
2 का और 5 का मल्टीपल दोनों का होना चाहिए, तो इसका मतलब उनका एलसीएम 10 का मल्टीपल वो होगा। तो जब 2 एज वेल एज 5 है तो इसका मतलब आप इनका एलसीएम ले सकते हैं 10, तो वो 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है जी। तो 10 के मल्टीपल्स आप कौन से ले सकते हैं? पहले आप इसमें एक लाइन रूल लिखेंगे कि वी आर टेकिंग मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है, क्योंकि एलसीएम इज़ 10। तो उसके बाद आप लिखेंगे इसमें फर्स्ट टर्म आपकी 10 हो गई, सेकेंड टर्म आपकी 20 होगी, ठीक है जी, एंड कहाँ तक होगी? लास्ट टर्म इज़ 490, ठीक है। अब आप इसमें या तो ए एन से निकाल सकते हो या आप स्ट्रिक्ट सीधा दिख रहा है आपको 10 के मल्टीपल्स है 1 2 एन आपका 49 आ रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं इसमें दिख रहा तो आप ए एन, वैसे आप नंबर लेने हैं, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा इसको ए एन पुट करो, आपका एन 1 सेकेंड में आ जाएगा। 490 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, डी कितना है? 10, तो इट इज़ 480 ओवर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू एन आ जाएगा। सारा ट्रांसपोज कर दिया मैंने, तो एन इज इक्वल टू 49 आपका आ गया। तो एन 49, 490 लिख दिया गलती से मैंने, 49। तो अब इसमें एन मेरे पास है, बस सम निकल लगाना है मुझे, एस 49, तो कितना होगा जी? वो 49/2, फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म भी पता है मुझे 490, तो ये मेरा आ गया जी 49 इंटू 500 अपॉन 250, और ये आपका आ गया 12250। तो ये मेरा सम है इंटीजर्स का, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो यही सब निकालना है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? फ्रॉम, बिटवीन से फ्रॉम का डिफरेंस है। तो बिटवीन से फ्रॉम के डिफरेंस में कितना फ़र्क पड़ जाएगा? आगे तो देखो सेम है, 2 और 5 के एज वेल एज मल्टीपल दोनों का चाहिए, तो एलसीएम तो 10 ही रहेगा, लेकिन फ्रॉम से ये फ़र्क पड़ जाएगा कि 1 और 500 दोनों ले सकते हैं। तो मेरी सीरीज़ क्या बन जाएगी सेकंड पार्ट के लिए? सेकंड पार्ट के लिए मेरी जो सीरीज़ है उसमें 500 भी आ जाएगा, 10 + 20, लास्ट टाइम कितनी हो जाएगी? 500। तो यहाँ चेंज जो होगा दैट वुड बी, मेरा n कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। एक चेंज हो गया ना मेरा, क्योंकि an मेरी 500 आ गई। तो आप an को 500 डाल के n 50 आराम से निकाल सकते हैं। तो बस s 50 निकालना है आपको। तो बेसिकली तो आपको पता है एक 50 ऐड हो रहा है ना, 490 तक था, तो कितना ऐड हो रहा है? n ये आपका आ गया एक 500 ऐड हो रहा है ना, सिर्फ ये लास्ट वाली टर्म। तो आप इसको सिंपली अगर इस आंसर में भी ऐड करोगे ना 12250 में, तो भी आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे पीछे वाली टर्म तो 490 ही है। लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से कर देंगे, दैट इज़ 50/2 a प्लस एल। तो ये आपका 510 हो गया, आप यहाँ से इसको कर सकते हो। तो 25 इंटू 510, 2500, 25 125, 225 इंटू 5 125, 127। देखो वही चीज़ आ गई ना निकल के, 500 ऐड करके इसमें बड़े आराम से हमें दिख रहा है। तो ये मेरा आ गया सेकंड पार्ट, जो वेरिएशन थी वो आपको मैंने बता दी। थर्ड पार्ट की भी वेरिएशन डिस्कस कर लेते हैं। और थर्ड पार्ट की वेरिएशन क्या है कि फ्रॉम तो है ही है, तो 1 से 500 में 500 लेंगे हम, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 आ गया अब। तो 2 और 5 दोनों के मतलब एक साथ नहीं है, आइदर चलेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि फ्रॉम लेना था, तो 10 + 20, अच्छा इसमें 10 मल्टीपल नहीं लेंगे हम, इसमें क्या है कि 2 है और 5 है। तो 2 के मल्टीपल्स अगर मैं ले लेता हूँ तो क्या आएंगे? 2 4 6 8 10, ठीक है जी। और फ्रॉम है कि बिटवीन है, जस्ट मैं एक बार चेक कर रहा हूँ ऊपर, फ्रॉम है तो 500 भी मैं ले सकता हूँ। तो ये 500 तक जा रहा है लास्ट। ये तो मल्टीपल्स ऑफ 2 है, ठीक है। और 5 प्लस, आप इसको प्लस डाल सकते हैं बड़ा सा एक, +10 +15, ठीक है जी। अब ये भी कहाँ तक जाएंगे? 500 तक। तो ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 5 आ गए, और है ना, क्योंकि
दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो मुझे दोनों लेने पड़ेंगे। अब इसमें आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ें रिपीट कर रही हैं, जैसे 10 रिपीट कर रहा है, 500, तो बेसिकली जो भी 10 के मल्टीपल्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि 10 के मल्टीपल्स ऊपर भी आ चुके हैं 2 में और नीचे भी आ चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे -10 के मल्टीपल्स आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 क्योंकि 2 बार आ रहे हैं ना, एक रेपिटेशन आपको कैंसिल करना है, +20, ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, 500 तक, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस, ताकि हमें कंसेप्ट में भी पता चल जाए। ओके, और एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आपको पता ही है, हमें पता है कि 10, 20, 500 मल्टीपल करने, तो यहाँ से आप सिर्फ 5 के भी उठा सकते हैं, 5, 15, 25, क्योंकि बीच में बाकी तो 10 के ही मल्टीपल आने हैं, तो आप वो भी रिड्यूस करके कर सकते हैं। तो ये मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट दे दिया आपको, छोटा करके भी कर सकते हैं आप इसे। तो अब ये क्या हो गया जी, अब मेरा जो S टोटल है, SN है, वो एक टाइप से S मल्टीपल्स ऑफ 2 ले लेंगे हम, प्लस S मल्टीपल्स ऑफ 5 ले लेंगे हम, प्लस माइनस मल्टीपल्स ऑफ 10 कर देंगे। तो S2 में मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा आ रहा है जी, अब मुझे इसमें n निकालने पड़ेंगे सबके अंदर ही, 500 से ही निकलेंगे सबके n, ठीक है। और अगर आप मल्टीप्लाई से निकालना चाहें तो मल्टीप्लाई से बड़े आराम से निकालें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबके n निकालिए। तो हम सबके n निकालते हैं पहले। तो यहाँ देखो आपको 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are, तो ये 2 × 250 है ना, आपका n क्या निकल के आएगा, 250। इस केस में 5 1, 5 2, 5 × 3, 5 × 10, तो n क्या निकल के आएगा आपका 10। इस केस में 10 1, 10 2, 10 × 50, अच्छा ऊपर 100 आएगा, 5 × 10 नहीं, 5 × 100 500 होता है। तो इधर क्या आएगा, 10 × 50 500, तो n क्या आ गया जी मेरा 50, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर वे से निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले से, जैसे ऊपर वाला एक निकाल के दिखा देता हूँ मैं, कि 500 मैंने an माना, तो a + n-1d इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो 498 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ये कितना आ गया, 2 2 4 8 2 9 18, ठीक है जी, +1, ये आपका n आ गया, यानी कि 250 आपका n आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये मल्टीपल्स ऑफ 2 के केस में आया, मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे ही आप सारे मल्टीपल्स का निकाल लेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 कितने आ गए हमारे, ये आ गए जी 100, और मल्टीपल्स ऑफ 10 कितने आ गए, ये आ गए 50, ठीक है। तो अब इसमें हमने पुट करने हैं, तो S2 इज, थोड़ा सा इधर से शुरू करते हैं, जगह बनेगी हमारे पास, कलर चेंज करते हैं। S2 इज n/2 a + l 2 + 500, प्लस नेक्स्ट इज S5, कितने 100 मल्टीपल्स हैं, 100/2 a + l, माइनस S10 के 50 मल्टीपल्स हैं, 50/2 a + l, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं किसी को भी, तो 125 × 502 प्लस 50 × 505 माइनस 25 × 510, सॉरी मैंने 600 कर दिया, 510। इसकी कैलकुलेशन हमने कर ली हैं, और 125 × 502 इज 62750 प्लस 50 × 505 इज 25250 माइनस 25 × 510 इज 12750। अब 62750 प्लस 25250 इज 88,000 माइनस 12750, it is equal to 75,250. So this is my
sum of 2 or 5. Next is third question. The 8th term of an AP is half its second term and the 11th term exceeds 1/3 of its fourth term by 1. Find the 15th term. ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि 15 टर्म तो हमें ढूंढनी है. 15th टर्म है तो ये A15 है, तो इसको ध्यान से पढ़ना होता है. कई बार क्या होता है कि हम फ्लो में पढ़ते जाते हैं तो 15th टर्म ध्यान नहीं रखते और S15 निकाल देते हैं. तो हमने खास ध्यान रखना है कि हमसे मांगा क्या गया. तो उसको दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार कि 8th टर्म जो है AP की दैट इज़ हाफ इट्स सेकेंड टर्म. तो A8 जो है 8th टर्म इट इज़ हाफ इट्स सेकेंड टर्म. ठीक है जी. एंड the 11th term exceeds 1/3 of its fourth term and 11th term exceeds मतलब बड़ी है 11th term किससे 1/3 of its fourth term by 1. बस इतना ही है. ठीक है. अब आप इससे क्या कर सकते हो, A और D इन दोनों से आ जाएगा और उसके बाद आपने सिर्फ A15 निकालना है. ये आसान है. ठीक है. तो A8 आपका क्या है, इसको आप क्या कर सकते हो, A8 माइनस हाफ A2 भी कर सकते हैं हम. तो देखते हैं इसे कैसे, या D शायद सीधा डायरेक्ट ही आ जाए इससे. A प्लस 7D इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस D. ठीक है जी. अब 2 उधर मल्टीप्लाई कर दो. अब 2A प्लस 14D इज इक्वल टू A प्लस D. तो A प्लस 13D इज इक्वल टू 0, या आप A को अब सब्सटीट्यूट कर दो, सीधा सीधा दिख रहा है 13D के साथ. इसको अब हम इसमें डाल सकते हैं. A11 इज A प्लस 10D. इसमें पीछे माइनस 13D लगाओ क्योंकि ये माइनस साइन रह जाएगा. ये जब इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ माइनस साइन लगेगा, मैं काट के यहीं लिख रहा हूँ. A इज इक्वल टू माइनस 13D. ठीक है जी. वापस अपने उस पर चलते हैं. A प्लस 10D, ये A11 को लिख लिया मैंने, और माइनस 1/3 A4 कितनी है, A प्लस 3D है जी, इज इक्वल टू 1. अब इसको खोलते हैं, 3 को एलसीएम ले लेते हैं या तो 3 को एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो 3A प्लस 30D माइनस, अब माइनस के साथ साइन खोल रहा हूँ मैं, माइनस है और ये प्लस जो है ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है जी, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगी. माइनस 3D इज इक्वल टू, अब अपॉन 3 है सारा, तो 3 आप इस 1 के पास इधर मल्टीप्लाई करने भेज देंगे. तो क्या बनेगा जी, 3A माइनस A इज 2A प्लस 30D माइनस 3D इज 27D. ओके, इज इक्वल टू 3. ये 3 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड. अब A की वैल्यू आपके पास क्या है, A की वैल्यू इज माइनस 13D. यहाँ पुट कर देते हैं इसे. तो 2 माइनस 13D प्लस 27D इज इक्वल टू 3. तो माइनस 26D प्लस 27D इज इक्वल टू 3. तो D कितना आ गया जी, सीधा सीधा 3 आ गया. तो अब D 3 आ गया तो वापस से इसमें पुट कर देते हैं, तो A आ जाएगा मेरा. तो A मेरा क्या आ गया, A इज इक्वल टू माइनस 13 इंटू 3 इट वुड बी माइनस 39. तो ये मेरा A आ गया. अब मुझे A15 निकालना है. A15 is A प्लस 14D. तो कितना बना जी, A मेरा माइनस 39 है, D इज़ वॉट 3. तो 14 3 42 होता है. 42 आप माइनस 39 साथ करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा आपका. तो A15 जो है दैट इज़ 3. दिस इज़ माई आंसर. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, और क्या बोलता है ये कहता है जी, इन एन AP consists of 37 terms, the sum of 3 middle most terms. ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते ही स्टार लग जाता है. ऐसे क्वेश्चन डिफरेंट चीज़ सिखा रहा है. इज 225 and the sum of the last 3 terms is 429. find the AP. वो क्या बोल रहा है कि AP के अंदर 37 टर्म्स हैं. ठीक है.
जो 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स हैं उनका सम तो है 225 और जो लास्ट 3 है उनका सम कितना है 429। एपी बताओ क्या। तो लास्ट 3 तो देखो हमें पता है कि मेरी कौन सी 37th टर्म है, ठीक है, A37 प्लस A36 प्लस A35, इन 3 टर्म्स का सम लास्ट 3 का कितना है मेरे पास 429, ठीक है। या तो आप ऐसे निकालेंगे और दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास, दूसरा तरीका क्या होता है कि सबका सम कर लेंगे 37 का, उसमें से 3 छोड़ देंगे तो S34 तक का माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो भी 35 प्लस 36 प्लस 37 निकल आएगा। तो इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। दूसरी तरफ हमारा केस बनता है मिडल मोस्ट टर्म्स का। तो मिडल मोस्ट टर्म्स में अब कौन सी मिडल है, देखो n मेरा कितना है 37 है, ऑड है, तो मैं क्या करूँगा मिडिल टर्म ढूंढ लेता हूँ। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी जी 37 प्लस 1/2, यानी कि 19th टर्म जो होगी वो मेरी मिडिल टर्म होगी। तो A19 वुड बी माई, और A19 जो है मेरी मिडिल टर्म हो जाएगी। तो अब क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका बनेगा 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स लेनी है तो एक इससे पहले की ले लो A18 और एक इसके बाद की ले लेते हैं A20, बैलेंस हो गया हमारा 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स आ गई, ठीक है जी। तो तीनों को ऐड करेंगे हम और क्या बन गया मेरा 225। एक इक्वेशन मेरी इससे बन रही है और एक इक्वेशन मेरी इन दोनों में से आप जिस मर्जी से बना लो इनसे बनेगी। तो इससे होपफुली हमारा AD आ जाएगा और फिर हमारी AP निकल आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस कंसेप्ट को। देखो यहाँ A18 प्लस A19 प्लस A20 है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ A प्लस 17D प्लस A प्लस 18D प्लस A प्लस 19D इज इक्वल टू 225। तो 3A प्लस 18 17 35 और 20 55, एक कम कर देते हैं 54D इज इक्वल टू 225। थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर देते हैं, A प्लस 18D इज इक्वल टू 3 इंटू 7 21 70। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जी। राइट हैंड साइड में इसको मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये क्या बन रही है A प्लस 34D प्लस A प्लस 35D प्लस A प्लस 36D 429। तो यहाँ भी 3A प्लस 34, अच्छा 30 30 30 सीधा 90 ले लो, 90 और 10 100, 100 और 5 इज 105 इज इक्वल टू 429 आ गया जी। 3 से देखो जा रहा सारे 9 4 13 13 2 जा रहे हैं जी, सारे जा रहे हैं। तो A प्लस 3 3 are 9 35D इज इक्वल टू 313 3 4 12 3 3 9, एक आ गया मेरे पास ये, ठीक है। अब दोनों को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए मैं इसको इधर ला रहा हूँ, तो A प्लस 18D इज इक्वल टू 75, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, साइन चेंज, एलिमिनेट करेंगे तो A कैंसल आउट हो जाएगा। 35 माइनस 18 इज 15 प्लस 2 17, और 143 75, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 7 गया आपका 6, तो D इज इक्वल टू 4 यानी कि 68। तो D मेरे पास 4 आ गया। A मेरे पास कुछ भी निकाल सकते हैं हम, किसी भी से निकाल लेते हैं। A प्लस 18D से ही निकाल रहा हूँ मैं। A प्लस 18 इंटू 4 इज 75, तो 18 4 72 होता है, तो A इज इक्वल टू 3 आ गया। AP क्या आ गई जी 3 7 11 15 एंड सो ऑन। सो दिस इज माय आंसर। यही मांगा गया था हमसे कि AP निकालनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5।
क्या बोलता है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है जी कि फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200। बिटवीन मतलब कि ना तो मैं 100 ले सकता हूँ ना मैं 200 ले सकता हूँ, मैं 101 से लेके 199 तक के नंबर्स इनमें से लूँगा। ठीक है, तो क्या निकालना है, सम ऑफ इंटीजर्स निकालना है दैट आर डिविजिबल बाय 9। तो 9 के मल्टीपल्स लेने फर्स्ट पार्ट में। तो 9 के मल्टीपल्स कौन से हैं, 101 के बाद स्टार्ट करो, कौन सा 9 से जा रहा है, देखो 99 जाता है ना, 99 के बाद 9 आप उसमें ऐड कर लो तो आपको 108 जाएगा सबसे पहला। तो 108 सबसे पहला जा रहा है, फिर आप 9 इसमें ऐड करो तो दूसरा कौन सा जाएगा, 117। ठीक है, ऐसे ही आपका लास्ट नंबर कौन सा जाएगा, देखो 9 to 18 डिवाइड करके आप बड़े आराम से देख सकते हैं, 9 to 18 119, 9 to 18 एक रिमाइंडर बच रहा तो 198 चला जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर को मैंने माइनस कर दिया, जो एक रिमाइंडर बचा था, तो लास्ट नंबर 198 चला जाएगा। अब ये बन गया मेरे पास। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, अब आपको क्या करना है, n निकालना है, मल्टीप्लाई करके निकालो, वो अच्छा तरीका नहीं है, आप प्रॉपर अपना इसको an डालो, 198 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, d जो है वो 9 है। ऐसे प्रॉपर शो करेंगे तभी नंबर मिलेंगे हमें। 198 में से 108 माइनस करेंगे आप तो ये कितना आ गया, 990 आ गया आपका, इज इक्वल टू, अच्छा 9 से डिवाइड कर दो आप, ये 9 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 10, अब ये 1 ऐड हो जाएगा तो 11 इज इक्वल टू n मेरे पास 11 आ गया। ठीक है, n 11 आया, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। देखो आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपका किसका है, ये 9 से जा रहा है ना, तो 9 1 ज़ा 9, अच्छा 9 2 देखो फ़र्क आ रहा है, 22 आना चाहिए, क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे 11। तो लेट अस चेक कि क्या गड़बड़ी है, क्योंकि मल्टीपल जब, अच्छा बट ठीक है, क्यों ठीक है, देखो ये भी बड़ा अच्छी चीज़ आ गई, देखो आप सही टाइम पे सही चीज़ हमारे सामने आ गई। देखो n मेरा 11 आ रहा है, जबकि मल्टीपल जो है मेरा वो 22 आ रहा है, 9 इंटू 22 इज़ 198। तो अब इसमें क्या है, ये गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है, क्योंकि पहले देखो आप इधर आपके 9 लगभग 10 मल्टीपल्स, 9 इंटू 10 90, 9 इंटू 11 98, पहले 11 मल्टीपल्स जो हैं वो हट चुके हैं। तो 22 टोटल मल्टीपल्स हैं, उसमें से 11 मल्टीपल्स आपने पहले के छोड़ दिए, तो 11 ही तो बचे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे हम अगर स्मार्टली देख सकते हैं चीज़ें तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बड़े आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, n मेरा 11 आ गया, 11 टर्म्स आ गई है मेरे पास। ठीक है, तो इसीलिए देखो मल्टीपल का केस हमेशा लेना ठीक नहीं होता, तो an इज़ ऑलवेज फुल प्रूफ। तो आपने n 11 निकाल लिया जी, अब n 11 आ गया, अब सिर्फ आपने सम करना है, एंड सम इज़ व्हाट, Sn इज इक्वल टू 11/2, a भी है और l भी है, 108 प्लस 198, तो 11/2 8 8 16 1, ठीक है, 29 प्लस 1 इज 30, 2 15 30 एंड 3 6, 11 3 33, 11 5 55 प्लस 3 58, 5 11 1 11, 1683। तो जो मेरा सम मांगा गया था दैट इज फर्स्ट पार्ट का, वो 1683 है। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 9 से जो डिविजिबल नहीं है वो निकाल लें। तो बहुत सारे नंबर्स हैं, सिर्फ 9 वाले छोड़ दें, तो आप इसको उल्टा कंसेप्ट लगाओ। ठीक है, इसको आप उल्टा कंसेप्ट कैसे लगा सकते हो, स्टार लगाओगे, इसके लिए कंसेप्ट नई चीज़ सिखा रहा मैं। आप इसे उल्टा कंसेप्ट ऐसे लगा सकते हो कि टोटल के अंदर से मैं जो फर्स्ट पार्ट में डिविजिबल बाय 9 निकालें वो माइनस कर देता हूँ। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि सम जो है नॉट डिविजिबल बाय 9 वाला जो हमने निकालना है वो क्या करेंगे, टोटल का निकाल लेते हैं और माइनस जो है उसमें से डिविजिबल वाले 9 जो है वो माइनस कर देते हैं, तो अपने आप नॉट डिविजिबल वाले 9 आ जाएंगे। तो सम टोटल क्या है मेरे पास, कहाँ से कहाँ तक करना है, बिटवीन 101 से 119 तक का। ठीक है, तो कितने नंबर आते हैं, ये मेरे पास 99 नंबर्स हो गए।
ठीक है, नहीं 101 से करना ना क्योंकि शुरू, तो 1 से स्टार्ट करके ये 99 नंबर मेरे पास है ये। तो ये कितना आ गया एस टोटल 99/2 101 प्लस 199 माइनस एस डिवाइडेड बाय 9 तो 1683, ये ऊपर से हम जो भी ये 9 के मल्टीपल्स हैं ये उठा लिया। तो अब मेरा क्या बना इधर 99/2 100 299 300 आ गया है माइनस 1683 एज इट इज 150। तो ये कितना हो गया 0 15 इंटू 9 इज 135 13 15 इंटू 9 अगेन 135 प्लस 13 148 माइनस 1683। ऐसे में कॉमा लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 0 में से 10 में से 3 गया 7, 4 में से 8 गया यानी 14 में से 8 गया इज 6, ये बचा 7, 7 में से 6 गया 1, 14 में से 1 गया 13। तो मेरा जो सम है नॉट डिविजिबल बाय 9 वाला है दैट इज इक्वल टू 13167। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है जी ये, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू 18th टर्म ऑफ एन AP इज 2:3। तो A11 ओवर A18 इज इक्वल टू 2/3। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। किसकी रेशियो ढूंढनी है आपने 5th टर्म टू 21st टर्म की आपको रेशियो ढूंढनी है। एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, इसकी रेशियो भी ढूंढनी है। ठीक है, तो देखो हम कहाँ से चलते हैं, साथ साथ पैरेलली करके देखते हैं। देखो मेरे को A प्लस 10D ओवर A प्लस 17D इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ, इसको मैंने खोल के लिख लिया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे चाहिए क्या है। देखो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो A D की टर्म्स में आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे रेशो आ जाएगी, दिख गया जी हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3A प्लस 30D इज इक्वल टू 2A प्लस 34D। तो ये कितना आ गया, इस साइड अगर करूँगा तो A आ गया और इसको इस साइड भेज देता हूँ तो 4D आ गया। A इज इक्वल टू 4D आ गया। इसको कैसे यूज़ करने की सोच रहा हूँ मैं कि यहाँ लिख लेते हैं इसको A प्लस 4D ओवर A प्लस 20D की रेशो निकालनी है, करो पुट। तो कितना आ गया 4D प्लस 4D ओवर 4D प्लस 20D यानी कि 8D अपॉन 24D कितने से आ गया 1:3। ठीक है, एक चीज़ तो आ गई मेरे पास। सिमिलरली इसमें भी देख लेते हैं S5 ओवर S12, इसमें क्या आएगा 5/2 2A। अब A की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से डायरेक्ट वैल्यू 2A प्लस n कितना 5 है, 5 माइनस 1 4D ओवर 21 ओवर 2 2A प्लस 21 माइनस 1 20D। तो 2 तो यहीं कैंसिल आउट हो गया, 5 ओवर 21 बाहर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 2 8 8 प्लस 4 12D और नीचे 4 2 8 8 प्लस 20 इज 28D। तो D भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये 3 7 3 4 4 इंटू 7 कितना आ गया जी, ये आपका 5 इज अपॉन 49 आ गया, यानी कि 5:49। ठीक है, इसको भी आप 1:3
दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 1:3. Next is question number 7. Show that the sum of an AP whose first term is A and second term is B and last term is C. तो एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म आपको A दी हुई है, सेकेंड टर्म B दी हुई है और लास्ट टर्म C इज इक्वल टू. हमें बताना है कि सम जो AP का वो ये है. अब सम AP का अगर हम करें बात, Sn इज इक्वल टू n, देखो n/2 A प्लस C कर सकते हैं लास्ट टर्म. अब इसमें मेरे पास n नहीं है, ठीक है, तो n कहाँ से आएगा? n देखो an से आ सकता है क्योंकि AP क्या है? AP इज A B और लास्ट इज C. D क्या है? D को मैं B माइनस A ले सकता हूँ. तो C इज इक्वल टू A प्लस n-1 D या B माइनस A. ठीक है, सो अब क्या करेंगे? C माइनस A, ये B माइनस A अपॉन में चला जाएगा, B माइनस A इज इक्वल टू n-1 हो गया. तो अब n की जगह B माइनस A प्लस 1 कर देते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोज. एलसीएम भी ले लेते हैं, C माइनस A प्लस B माइनस A ओवर B माइनस A यहाँ पे क्या बन गया? अभी n की वैल्यू क्या आ गई? C प्लस B माइनस 2A अपॉन B माइनस A इज इक्वल टू n. अब इस n की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या बनेगा? बेस n मेरा n की जगह डाल रहा हूँ मैं C प्लस B माइनस 2A अपॉन B माइनस A. ये वाला 2 तो है ही है, इस 2 को यहाँ डाल देते हैं और A प्लस C. तो देखो मेरा आंसर ऑलरेडी बन गया. A प्लस C देखो ये रहा, बिल्कुल ठीक है. B प्लस C सिर्फ रीअरेंज करके लिखना है, माइनस 2A ओवर 2 B माइनस A. ठीक है जी, तो सिर्फ रीअरेंज करके लिखना है. आंसर मेरा तैयार है बिल्कुल. A प्लस C अपॉन 2 पहले लिख देते हैं, B माइनस A. तो दिस इज प्रूव्ड. नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन. सॉल्व द इक्वेशन. सॉल्व का मतलब है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो भी वेरिएबल है. तो ये दिया हुआ हमें, ऐसा हमने एक एग्जांपल में किया था. देखो कि दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 437 मुझे सम दे रखा ऑलरेडी. ठीक है जी. अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों फॉर्मूला से सेम ही आंसर आना था, चाहे a प्लस एल वाला लगाएं चाहे 2a प्लस n-1d लगाएं. राइट. तो इसमें क्या होगा? Sn का फॉर्मूला लगाते हैं हम. सम इज 437. ठीक है. n हमें नहीं पता है, n तो हमें निकालना पड़ेगा, है ना. तो n/2 a प्लस एल या 2a n-1d आप उसको भी कर सकते हैं. ठीक है. सो अगर मैं 2a n-1d करता हूँ तो x की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है ना. फिर n का मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, और लेकिन एंड में मुझे वो डालना ही पड़ेगा क्योंकि x क्या है? x को अगर मैं निकालूंगा, देखो पहले x को अगर आप निकालेंगे तो ये nth टर्म है ये, तो कितना आ जाएगा? a प्लस n-1d. d कितना है? आप -1 से -4 कर दें तो प्लस हो जाएगा 4. तो कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा. तो ये आ गया. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. -4 प्लस 3n-3. तो ये कितना आ गया जी? -4 -3. ठीक है. ये आपकी आ गई x प्लस 7, ट्रांसपोज कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n. n की ये वैल्यू आ गई. ठीक है. या x इज इक्वल टू 3n-7 आ गया, या x इज इक्वल टू 3n-7 आ गया. ठीक है जी. तो x की टर्म्स में हम n भी डाल सकते हैं और n की टर्म्स में x भी डाल सकते हैं. तो यहाँ पे वापस अपने उस पे आते हैं. तो अगर मैं इसको प्लस x करता हूँ
तो मैं उसको देखो x की टर्म्स में 3n + 7 डाल सकता हूँ, उससे भी वही आ रहा है। और अगर 2a + n - 1d करता हूँ तब भी सीधा वही आ रहा है। तो हम सीधा करते हैं 2a + n - 1d कितना है जी 3, ठीक है। तो 437 × 2 हो जाएगा ये, और इस साइड कितना हो जाएगा जी ये -8 + 3n - 3 = n - 11 + 3n = -11n + 3n का स्क्वायर। इधर 2 × 7 14, 1 6 7 874, तो 3n² -11n - 874 = 0। यहाँ से n निकाल लेंगे और n निकालने के बाद हम x निकाल लेंगे। तो इसको कि सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं। n की वैल्यू इज -b प्लस -b² यानी 11 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर -4ac is -874 अपॉन 2a, राइट। तो ये कितना आ जाएगा जी, अब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। और ये क्या आएगा, एक लाइन यहाँ यूटिलाइज कर लेते हैं। 11 ± ये सारा सॉल्व होके आपका √10 609, ठीक है, ओवर 6 आ जाएगा। और ये आपका 11 ± 103 आ जाएगा ओवर 6। तो दो वैल्यू n की क्या आएंगी, एक तो आ गई 11 में आप 103 ऐड करेंगे तो 114 ओवर 6, और दूसरी नेगेटिव ऑफ 11 आप 103 में से करेंगे तो -92 ओवर 6। n नेगेटिव तो नहीं हो सकता, है तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये 6 × 1 6 54 616,954, n कितना आ गया आपका 19 आ गया। n 19 आ गया। अब मैं n = 19 को इसमें पुट कर सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा ये, इसमें नहीं, इसमें करते हैं सीधा पुट, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। x = 3n - 7, तो 19 × 3 इज़ 57, 57 - 7 इज़ 50, ठीक है। सो x कितना आ गया जी मेरा 50। मेरे को यही मांगा था क्योंकि उसने क्या बोला था, सॉल्व करने को बोला था। दैट मीन्स हमें अननोन की निकालनी थी, वेरिएबल की। x मेरा आ गया, दैट इज़ 50। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। जसपाल सिंह रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ ₹118,000 by paying every month starting with the first installment of ₹1000, ठीक है। तो टोटल लोन उसने 1,18,000 लिया हुआ है और 1000 रुपीज़ की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने दी। इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹100, तो अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो ₹100 से बढ़ा रहा है एवरी मंथ, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट। तो देखो पहली चीज़ वो पूछ रहा है कि कितनी वो 30th इंस्टॉलमेंट में देगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट मंथ में कितनी देगा वो। फर्स्ट मंथ में वो 1000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, ठीक है। सेकेंड मंथ में इसको A1 डाल सकता हूँ मैं। सेकेंड मंथ में वो कितनी पे कर रहा है जी, वो 100 रुपीज़ इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। हर महीने इंक्रीमेंट कर रहा है, तो D तो मेरा सीधा सीधा 100 बन गया। तो सेकेंड मंथ में उसका 1100 रुपीज़ बन रही है, ठीक है। थर्ड मंथ में उसका 1200 रुपीज़ बन जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो कितनी निकालनी है आपको, 30th इंस्टॉलमेंट, ठीक है। A30 में वो कितनी निकाल रहा है, हमें ये निकालनी है जी। अप टू 30 टर्म्स होगी एक तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा कि पहले तो सीधा सीधा A30 निकालनी है, तो A30 तो हमारी सीधी सीधी आ गई, एंड दैट इज
प्लस 29 डी, डी इज 100, तो 2900 हो गया ये मल्टीप्लाई होके, और उसमें 1000 हम ऐड कर रहे हैं, तो 0 0 3900 हो गया ना। ये देखने में अजीब सा लग रहा, ये देखो 2900 में 1000 ऐड किया तो ये 3900 रुपीज़ जो हो गए, ये इसकी 30th इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, दिस इज इट्स 30th इंस्टॉलमेंट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, देखो वो सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ लोन डज ही हैव टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। तो कितना लोन उसका बचा है, तो लोन जो रिमेनिंग है हम टोटल में से जितना पे कर दिया वो कर देंगे। सो लोन ही रीपेड कितना कर दिया उसने, इन सब का सम कर देते हैं। ठीक है, S30 निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 30/2, A इज़ वॉट 1000, लास्ट दी है जो हम निकाल चुके हैं 3900, तो ये कितना हो गया 15, और ये इंटू 4900 कितना आ गया जी 00, 15 इंटू 9 135, 13 कैरी, 15 इंटू 4 60, 60 इज 73,500, तो ₹73,500 तो उसने लोन पे कर दिया। ठीक है, दिस इज अमाउंट ही रीपेड। तो रिमेनिंग लोन कितना रह जाएगा, सो रिमेनिंग ठीक है, तो रिमेनिंग लोन इज 1,18,000 माइनस 73,500, तो ये रह गया जी 2 zeros तो एज इट इज़, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, अब कॉमा के इधर आ गया, 7 बचा इधर, 7 में से 3 गया 4, और 11 में से 7 गया 4, तो ₹44,500 अभी भी उसका बचा हुआ जो उसने स्टिल हैज़ टू पे। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटिफाई द स्कूल ऑन द एनुअल डे बाय फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग्स ऑन द स्ट्रेट पैसेज ऑफ द स्कूल। तो स्कूल को क्या करना, हमने बच्चों ने डिसाइड किया कि वो उसको क्या करेंगे, ब्यूटिफाई करेंगे, पैसेज में कलरफुल फ्लैग्स लगा के। दे हैव 27 फ्लैग्स, 27 फ्लैग्स हैं उनके पास, टू बी फिक्स्ड एट इंटरवल्स ऑफ एवरी 2 मीटर, हर 2 फ्लैग्स के बीच में 2 मीटर का गैप है। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजिशन ऑफ मिडल मोस्ट फ्लैग, तो फ्लैग रखे कहाँ हुए हैं, जहाँ पे मिडल मोस्ट फ्लैग रखा हुआ है। ठीक है, रुचि वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग्स, रुचि kept her books where the flags were stored, she could carry only 1 flag at a time. How much distance did she cover in completing this job and returning back to collect her books? What is the maximum distance she traveled carrying a flag? तो अब देखो, एक तो निकालना है कि हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर, तो टोटल कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, और दूसरा व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग, मैक्सिमम एक फ्लैग के लिए कितना डिस्टेंस है। सो सिचुएशन क्या है, एक बार सिचुएशन को दोबारा से देखते हैं। सिचुएशन इज कि मेरे पास ये मान लेते हैं हम 27 फ्लैग्स का लगाने हमने, तो मिडल मोस्ट फ्लैग पे उसने अपनी बुक्स रखी हुई हैं और यहीं पे सारे फ्लैग्स भी रखे हुए हैं। ठीक है, अब मिडल मोस्ट कितनी होगी, 27 फ्लैग्स लगाने हैं, n इज इक्वल टू 27 हो गया, तो ऑड हो गया ये, तो मिडल मोस्ट कितना हुआ, मिडल टर्म कह लेते हैं फिलहाल के लिए, मिडल टर्म इज इक्वल टू 27 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 28/2, यानी कि 14th फ्लैग। तो ये मिडल जो है दैट इज 14th फ्लैग। ठीक है, अब क्या करना है, उसको फ्लैग्स लगाने हैं वापस आना है, फ्लैग्स लगाने हैं वापस आना है,
ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो राइट और लेफ्ट हाफ हाफ डिवाइड हो गया, तो मैं अगर एक साइड का निकाल लेता हूँ तो इंटू 2 करूँगा तो दूसरी साइड अपने आप आ जाएगी, और मैक्सिमम जो होगा वो तो सबसे दूर वाला ही होगा, फर्स्ट वाला ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लैग जो वो लगाती है तो उसके लिए कितना डिस्टेंस करना है, कहीं मर्जी से कर सकते हो, लास्ट से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ फर्स्ट से भी शुरू कर सकते हो, और यहाँ बिल्कुल पास से भी शुरू कर सकते हो, जैसे मर्जी करो, दोनों ने एक जैसा रहना है, क्योंकि अगर फर्स्ट में कम भागेगी तो लास्ट में ज़्यादा भागना पड़ेगा, अगर फर्स्ट में ज़्यादा भागेगी तो लास्ट में कम भागना पड़ेगा। तो फर्स्ट के लिए उसने क्या बोला कि हर के पास 2 मीटर्स का गैप है, तो हम फर्स्ट से यहीं से स्टार्ट करते हैं, पास से। तो अब उसके पास 2 मीटर्स का ये गैप है, लेकिन 2 वापस भी आएगी। ठीक है, फिर उससे अगले में +2 जाएगी तो कितना करेगी, 4 जाएगी, 4 वापस आएगी, है ना, तो 2 2 ऐड होता रहेगा। अब इसके लेफ्ट में कितनी है, 13 टर्म्स है, इसके राइट में भी 13 टर्म्स है, ये कितनी टर्म्स है टोटल, 13 टर्म्स है। ठीक है, तो 13 फ्लैग्स उसने यहाँ लगाने हैं, और मिडिल में तो वही है, वहाँ का तो मुझे लगता नहीं क्योंकि उसको क्योंकि वहीं लगा देगी फ्लैग, तो कहीं जाना भी पड़ेगा उसे, तो 13 ही उसको राइट में जाना पड़ेगा। तो 13 का सम निकाल के देखते हैं कि कितना करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम तो आपको दिख गया, इसका आंसर तो आपको दिख गया, मैक्सिमम डिस्टेंस। ये तो जब लास्ट वाला फ्लैग लगाने जाएगी तो कितना करना पड़ेगा, 2 × 13 26 करना पड़ेगा ना इसे डिस्टेंस, क्योंकि फर्स्ट फ्लैग का देखो सिर्फ 2 था, 2 × 1, सेकेंड फ्लैग का 2 × 2 है, तो 13th का कितना होगा, 13 × 2 26। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 26 मीटर आ गया, राइट। अब टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s, अभी क्या करते हैं, टोटल अगर इसका डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो पहले तो मुझे क्या करना है, सिर्फ 13 का निकालना और उसको फिर डबल कर देना है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई मैंने पहले ही कर दिया। ठीक है, अब 13 का जो डिस्टेंस निकालना है, या इसको ऐसे लिख लो, इंटू S13, ऐसे कर लेते हैं, इससे कन्वीनियंट रहेगा हमें। अब 2 × S13 का क्या होगा, S13 में जैसे पहले के लिए जा रहा है तो कितना जा रहा है, 2 × 1 पहले के लिए जा रही है, फिर प्लस 2 × कितने के लिए जा रही है, देखो पहले के लिए 2 × 2 + 2, 2 × 2 जा रही है, सॉरी 2 मीटर जा भी रही है और आ भी रही है। दूसरे में 2 × 4 जा रही है, 4 मीटर जा रही है और 4 मीटर वापस आ रही है। थर्ड में 2 × 2 और ऐड कर देंगे 6, टिल कितना जा रही है, ये 26 तक जा रही है, नहीं हमें पता, कोई बात नहीं, हम n टर्म्स डाल देंगे, 13 टर्म्स डाल दो, 13 फ्लैग्स लगा लेना उसने। तो ये 2 × अब अंदर भी एक 2 × आ जाएगा, ये 2 × देखो सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 × कॉमन ले लिया, कितना आ गया जी, 2 + 4 + 6 टिल 13 टर्म्स। अब क्या करते हैं, ये 2 × ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर ब्रैकेट को थोड़ा सा चेंज करना तो कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट ये क्लोज, तो 2 × 2 × अब इसका सम करेंगे, 13 टर्म्स है, n/2 2a + n-1, 13 - 1 12, d is again 2। अब क्या होगा जी, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 × ये हो गया 4 और ये हो गया 24, 24 + 4 is 28, तो 13 × 28, तो कितना बन गया ये आपका, 13 से पहले करते हैं, 2 से बाद में करेंगे, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 13 × 8 is 10 × 8 80, 80 + 24 is 104, 13 × 8 is 104, 10 13 2 26, 26 + 10 is 36। अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 8, 2 6 12, 7, तो कितना आ गया, 728 मीटर्स जो है वो टोटल डिस्टेंस है जो वो भागी है। ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस, और मैक्सिमम का आंसर हमने ऊपर निकाल ही दिया कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना भागना है उसे, 26 मीटर्स 13th फ्लैग के लिए, मैक्स डिस्टेंस। इसमें एक थोड़ी सी बात आप क्या ख्याल रखेंगे कि ये जो 26 मीटर्स है दैट इज़ ओनली वन साइडेड। देखो
ये 13th फ्लैग सबसे दूर है, चाहे इस तरफ का ले लो चाहे इस तरफ का ले लो, लास्ट इज 13th फ्लैग, है ना। तो जो 13th फ्लैग है, अब मैं अगर ये जा रही है इधर से इधर जा रही है, तो 13 × 2 26 मीटर कवर कर रही है, वापस आ रही है तो भी 26 मीटर कवर कर रही है, राइट। तो 52 होना चाहिए था टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस, लेकिन उसने क्या बोला है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग, कैरिंग अ फ्लैग। जब वो यहाँ से यहाँ जा रही है तब उसके हाथ में फ्लैग है, उसने 26 मीटर्स कवर कर लिए, फ्लैग लगा दिया यहाँ पे। अब जो वापस जा रही है तो उसके हाथ में फ्लैग नहीं है, तो इसलिए इस 26 मीटर्स को हम वो काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्लैग कैरी करने का, तो ये मेरा आंसर इज़ 26 मीटर्स।